हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पुनरावतन 2 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। पहले हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जान लेते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, काशी में हुआ था। उनका जन्म 1828 में हुआ था। वो 29 वर्ष में ही अपना देश त्याग दी थी। उनके पिता मरोपांग और माता भागीरथी बाई, उनके पति गंगाधर राव और गुरु तात्या टोपे, पुत्र दामोदर राव। उन्होंने अन्य लड़कियों की तरह सिर्फ शिक्षा ही नहीं प्राप्त की, उसके साथ साथ उन्होंने घुड़सवार, घेराबंदी, आत्मरक्षा, निशानेबाजी और तलवारबाजी में भी निपुण थी। उनकी शादी 14 वर्ष में हो चुकी थी। आइए हम पाठ में देखते हैं। नहीं, वह लड़का ही नहीं, लड़की होती तो क्या इस तरह लड़कों से ज्यादा अच्छी तरह तलवार चला सकती थी। अखाड़े के बाहर खड़े एक दर्शक ने अपने साथी से कहा, तुम्हें शायद पता नहीं है, वह मरोपांग तांबे की बेटी है। मनु। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उनको प्यार से उनके पिताजी मनु कहते थे। साथी ने उत्तर दिया, वह मरोपांग तांबे की बेटी है। मनु। साथी ने उत्तर दिया, तलवार ही नहीं, वह सभी हथियार चलाती है और उसे घुड़सवारी करते देखो तो बस देखते ही रह जाओगे। इतना तेज घोड़ा दौड़ाती है कि अच्छे अच्छे घुड़सवार दांते तले उंगली दबा लेते हैं। देखना किसी दिन लड़ाई के मैदान में वो हाथ दिखाएगी कि सारा देश सदियों तक याद करेगा। उस दर्शक की भविष्यवाणी सच ही निकली। मनु आगे चलकर झांसी की रानी बनी, जिसे आज हम भी खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी, बुंदोले और बोलोया मुँह हमने सुनी कहानी थी कहकर याद करते हैं। आज भी हम यह कहकर याद करते हैं। मनु के बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया। पिता मोरोपंत उसे काशी से लेकर बाजीराव पेशवा के पास बिठूर आ गए थे। मनु पेशवा के पुत्र नाना की बहन बन गई। मनु उसके साथ खेलती रहती और उसके साथ घुड़सवारी और अस्त्र चलाने का अभ्यास करती। कुछ ही वर्षों में वह तलवार, भाला और बंदूक चलाने में कुशल हो गई। उसे कुश्ती का भी बहुत शौक था। कुश्ती में वह अपने से दुगने बड़े लड़के को भी उठाकर पटक देती थी। मनु के बड़ी होने पर उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया। मनु अब लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। मनु अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। रानी बनने के बाद लक्ष्मीबाई ने एक अच्छी पत्नी की तरह महल का प्रबंध संभाला। वो पति की खूब सेवा करती, बहुत दान पुण्य करती, धार्मिक ग्रंथों को बड़े ध्यान से सुनती। रामायण और महाभारत उन्हें विशेष प्रिय थे। पर इस राजकीय जीवन में भी लक्ष्मीबाई ने अपने पहले का अभ्यास जारी रखा। मतलब पहले जो उन्होंने सीखा था उसको छोड़ा नहीं, उसका भी अभ्यास जारी रखा। वो न केवल स्वयं घुड़सवारी करती और शस्त्र चलाती, वरन औरों को भी अस्त्र शस्त्र सीखने को कहती। यहाँ तक कि उन्होंने दासियों को भी घुड़सवारी और हथियार चलाना सिखा दिया था। जब लक्ष्मीबाई 16 वर्ष की थी तब उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब रानी 16 साल की थी तब उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। अभी झांसी के लोग खुशियां मना ही रहे थे कि 3 मास की आयु में ही वह पुत्र चल बसा, यानी कि उनका पुत्र मर गया। महाराज गंगाधर राव इस शोक के कारण बीमार पड़ गए। उन दिनों जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था,
उसे अंग्रेज सरकार अपने हाथ में ले लेती थी। कहीं झांसी भी अंग्रेजों के हाथ में ना चली जाए, यह सोचकर महाराज ने अपने वंश के एक छोटे बालक दामोदर राव को गोद ले लिया। दत्तक, इसको बोलते हैं दत्तक। इसके कुछ ही दिन बाद महाराजा का देहांत हो गया। रानी लक्ष्मीबाई की आंख के सामने तो उस परिस्थिति में मानो अंधेरा ही छा गया हो। अंग्रेज ने दामोदर राव को महाराज का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और झांसी को अपने राज में मिला लिया। रानी ने बहुत विरोध किया, पर उस समय उनकी एक ना चली। वो झांसी में ही एक मकान में रहकर पूजा पाठ में अपना समय बिताने लगी। उनके कुछ विश्वास पात्र नौकर उनके साथ थे। वो सब मिलकर अस्त्र चलाने का अभ्यास बराबर करते रहते थे। सन 1857 में सारे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो गया। मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अपने अंग्रेज अफसरों को मार डाला और वो दिल्ली की ओर चल पड़े। कानपुर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। नाना साहब उनके नेता थे। उसके बाद झांसी में विद्रोह शुरू हो गया। वहां के सैनिकों ने भी अपने अंग्रेज अफसरों को मार डाला और किले पर अपना अधिकार कर लिया। तो आज का वीडियो हम यहीं तक करेंगे। अगले वीडियो में अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।